ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग है। 38 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। हमारे साथ बोकारो से संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, जिस तरह से उत्साह हमने देखा, चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की, बुजुर्गों की भी बात करें, तो सब अपने मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार बनाने की उम्मीद कर रहे हैं जो उनके मुद्दों को सुलझाए, उनकी दिक्कतों को समझे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से अभी हम बोकारो में बूथ संख्या 509 और 510 पर हैं, अभी दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से महिलाओं में, खास करके महिलाओं और बच्चियों में जिस तरह से उत्साह है, क्या जो स्थिति है कि लगातार लोग सुबह से क्या पहले जलपान या पहले मतदान? पहले मतदान। पहले मतदान जी। खाना वाना नहीं घर में बना? नहीं। पहले वोट देंगे तब खाना बनाएंगे? जी। देखिए, साफ कहना है कि पहले वोट देंगे, उसके बाद जो जलपान करेंगे और उसके बाद खाना पीना बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पुरुष में तो उत्साह जरूर है, लेकिन जिस तरह से महिलाएं पहले घर से निकली हैं और उसके बाद पहले वोट करेंगे, उसके बाद घर का जो खाने बनाने की प्रक्रिया है उसको, और उसके बाद जलपान करेंगे। तो जिस तरह से उत्साह है, उत्साह आपको इस बूथ पर, बोकारो का बूथ संख्या 509 और 510 काला पत्थर जगह का नाम है, मतदान केंद्र संख्या 509 है। और कुछ वोटर से और कोशिश करेंगे बात करने। क्या फर्स्ट टाइम वोट दे रही हो? नहीं, सेकेंड बार दे रहे हैं। क्या सोच कर वोट दे रही हो? क्या सोच के देना चाहिए? जो हाइये है, जो हमेशा वही सोच के दे रहे हैं। मतलब क्या विकास, क्या क्षेत्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हम लोग तो सोचे हैं विकास अच्छा होना चाहिए। हम लोग कैसा नेता चुनना चाहोगी? जो सबसे मतलब कि गद्दारी नहीं करना चाहिए, जो अच्छा हमेशा होना चाहिए, वैसा नेता चुनना चाहिए। देखिए, इसका साफ कहना है कि जो नेता क्षेत्र पर ध्यान दे और उसका जो क्षेत्र का विकास करे। तो बोकारो विधानसभा की बात करें तो हम अभी 509 और 510 बूथ पे हैं। कुछ और पुरुष भी हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर जो आप लोग वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? सर, लोकतंत्र को स्ट्रांग करने के लिए तो सर वोट देना अनिवार्य है सर, उसी को देखकर, और हमारे राज्य का विकास के लिए भी वोट करना जरूरी है। इसलिए मैं तो सर आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि जितने झारखंड वासी हैं वो वोट जरूर करें सर। देखिए, इनका कहना साफ है। एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि लोकतंत्र मजबूत करने के लिए हमें वोट जरूर देना चाहिए। और झारखंड वासियों से अपील करूंगा कि पहले वोट करें, उसके बाद जलपान करें। तो पहले आप निकलकर वोट करें, क्योंकि सुबह पर आप वोट कर लेंगे तो दिन भर जो वर्क है या कार्य है वो जरूर अपना करें, लेकिन पहले जरूर अपने नेता को चुने। एक अंकल हैं, क्या सोच के वोट देने आए हैं? हमारा कर्तव्य है, एक ठो वोट देना हमारा जरूरी है, हमारा हक है, इसीलिए आए हैं। तो क्या सोच रहे हैं, कैसा नेता चुनेंगे? क्या नेता चुनेंगे? जैसा चल रहा है चलते रहेगा। अपना काम है, एक वोट देना है, दे देते हैं। माने अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और कुछ नहीं है। कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं कि ऐसा नेता हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो? हाँ, वैसे ही है, वैसे ही है। देखिए, ये अपने कर्तव्य निर्भर कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाना जो इनके मन में टीस भी है कि हम ऐसा नेता चुने जो उसमें जो क्षेत्र का विकास कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस ग्रामीण क्षेत्र में जो वोटरों का उत्साह लगातार जो लाइन लगा हुआ है वो लगातार वृद्धि दिख रहा है। और जो जिस तरह से खास करके महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें, तो लगातार लाइन में लोग लग रहे हैं कि पहले हम लोग वोट करेंगे, उसके बाद आप सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त किया गया है। क्योंकि जिस तरह से 600 कंपनी पूरे झारखंड में 38 विधानसभा में 600 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस को लगाया गया, इस बूथ की जिम्मेवारी एसएसबी के हाथों पर है। तो आप समझ सकते हैं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न फैले, इसका भी ख्याल पूरे झारखंड में 38 विधानसभा में आज वोट हो रहा है। और कई दिग्गज का किस्मत दांव पर है, और कई दिग्गज का जो किस्मत है आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कहीं 7 बजे से 5 बजे तक चुनाव है, 31 बूथ पर 7 से 4 बजे तक वोटिंग का प्रक्रिया है। तो जो स्थिति है कि जिस तरह से लोगों सुबह से ही उत्साह लोगों में दिख रहा है
और इस उत्साह का नतीजा है कि लोकतंत्र का इस महान पर्व में लोगों का जिस तरह से महिलाएं चाहे पुरुष साफ कहना है कि पहले हम लोग वोट करेंगे उसके बाद जलपान करेंगे। और कशिश न्यूज भी बार बार अपील कर रही है कि आप घर से निकले पहले वोट करें उसके बाद दूसरा काम करें। तो एक समझ सकते हैं किस तरह से आज झारखंड में 38 विधानसभा में जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह से लोगों में उत्साह है। और आने वाले जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा तो उसके बाद लोगों का लंबी कतार लगेगी और जिस तरह से उत्साह है देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतार लग चुकी है। जी, लंबी कतारें लग चुकी हैं, पुरुषों की लग चुकी हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, बुजुर्ग हैं, कोई अपना फर्ज निभा रहा है, कोई मुद्दों को लेकर के वोटिंग कर रहा है, किसी के पास कुछ भी डिमांड्स हैं। तो अगर आप उन लोगों से बात करें जिनसे स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए, जैसा आप बता रहे हैं काला पत्थर है वो जगह, और वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्थानीय मुद्दों को भी लेकर, नाली को लेकर, स्कूल को लेकर, हेल्थ को लेकर, अलग अलग तरह के लोगों में, उनमें अगर आप बात करना चाहें कि किस तरह के स्थानीय मुद्दे हैं वहां। कोशिश करते हैं कि जो वोटर अभी पंक्ति में लगे हुए हैं उनसे कोशिश करेंगे कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, आखिर काला पत्थर जगह है, जो काला पत्थर में विकास होना चाहिए हुआ कि नहीं, क्या विकास हो पाया, क्या लगता है जो काला पत्थर जगह है बोकारो विधानसभा में क्या विकास हुआ, क्या मुद्दा रहा था इस देखिए विकास तो सभी को करते हैं, थोड़ा मोड़ा जितना भी है, जितना बन पड़ता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी बचा कुचा जो विकास बचा हुआ है इस क्षेत्र में उसको करवाया जाए। जैसे बेरोजगारी है कि कहीं कहीं जल की समस्या है, इस तरह का बहुत तरह का है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग का जो साल में एक बार हम लोग जो वोट डालते हैं ये हम लोग का अधिकार है। तो हम लोग नेता हम ही लोग चुनते हैं, तो अच्छा नेता को चुनना है और विकास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़ाना है। देखिए जो पेयजल संकट की बात आप कर रहे थे, कहाँ पानी की समस्या है? सर आज 3-4 साल हो गया पाइप बिछाया हुआ है कुल्ली में, अभी तक पानी का कोई नहीं है, प्रबंधन नहीं है। काला पत्थर में? हाँ। तो क्या विधायक जी इसके पहले नहीं सुने? विधायक जी आए भी नहीं करते हैं, 5 साल जीतने के बाद एक रोज नहीं आया है यहाँ, आए भी नहीं करते हैं यहाँ। देखिए इनका साफ कहना है कि सबसे बड़ी समस्या काला पत्थर की, आपने जैसा जिक्र किया कि काला पत्थर की सबसे बड़ा समस्या है पेयजल। तो आप समझ सकते हैं कि 4 साल जो पाइपलाइन होता है पेयजल संकट दूर करने के लिए पाइपलाइन बिछाया जाता है उसको तो बिछा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो उसकी काम को पूरा करना है, लेकिन अभी भर। और एक शिकायत इनकी है, जो स्थानीय वोटर है उनका शिकायत है कि विधायक जी देखने तक नहीं आए। तो इनको अबर जो वोट दे रहे हैं, जो इस बार वोट दे रहे हैं, तो इस बार जो वोट दे रहे हैं क्या सोच के दे रहे हैं? अब लगता है कि कुछ जो विकास की बात इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे इलाके में जिस तरह से लगातार आप विकास अवरुद्ध हो रही है, उसको विकास सोच समझ के वोट करेंगे और आने वाले काला पत्थर में जो पेयजल की संकट से जूझ रही है उसको दूर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार आप दूसरी लाइन भी महिलाओं के इस बूथ संख्या 510 पर लग गई। तो लगातार जिस तरह से महिलाएं खास करके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से महापर्व जो आज महापर्व झारखंड के लिए 38 विधानसभा में वोटिंग प्रक्रिया जारी है और उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। तो आप इस उत्साह से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर जिस वोट प्रक्रिया में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, तो आप समझ सकते हैं कि लगातार जिस तरह से वोट दे रही हैं। हम कुछ महिलाएं से कोशिश करेंगे बात करने के लिए, और क्या समझकर वोट दे रही है, क्या समझ के वोट दे रही है? वोट दे रेट घटाई दिन सब चीज के रेट बढ़ल हो और रेट घटाई दिन वो महंगाई बढ़ गई है चलिए। तो इनका साफ घर नहीं पास भेल हमार, वो घर नहीं पास हुआ, इंदिरा आवास घर नहीं पास हुआ, इंदिरा आवास नहीं पास हुआ। देखिए इंदिरा आवास अभी भी, क्योंकि नाम तो चेंज हो गया है, प्रधानमंत्री योजना और अबुआ आवास योजना, लेकिन अभी भी इंदिरा आवास की इनकी
है कि हम इस सब सोच समझ के जो महंगाई बढ़ गई है उसको कम हो, और हमारा घर जो नहीं बन पाया है उसको सोच समझकर ये वोट की प्रक्रिया में अपने हिस्सा ले रही है। तो आप समझ सकते हैं कुछ न कुछ डिमांड है इस क्षेत्र का, चाहे वो पेयजल की संकट की बात करे, चाहे आवास योजना की बात करे, तो कई समस्या जिस क्षेत्र, चाहे बोकारो विधानसभा में पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरा जो हमने बात करने की कोशिश की तो सबसे बड़ा समस्या जो लगातार जिस तरह से आवास योजना कई तरह से पेंडिंग है, तो जिस तरह से महिलाओं ने बताया कि जिस तरह से आवास योजना पर काम हुआ है, लेकिन बहुत सी जो आवास योजना है, अबुआ आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, तो कई योजना से लाभुक वंचित रह पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जब झारखंड में नई सरकार बनेगी तो जो स्थिति रहेगा कि लगातार जिस तरह से लोग जो सोच समझकर वोट कर रहे हैं कि हमें क्षेत्र का जो समस्या है, मूलभूत समस्या, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो या पीने की पानी की समस्या हो या शिक्षा की समस्या या कानून व्यवस्था की बात करें, आवास योजना की बात करें, राशन की बात करें, तो कई समस्या सोच समझकर आज लोग वोट कर रहे हैं कि हमारे नेता अच्छे चुने और इस क्षेत्र का विकास कर पाए। जी, जिस क्षेत्र का विकास कर पाए, जिस तरह से स्थानीय मुद्दे अगर बात की जाए तो पानी की समस्या की बात हुई, लेकिन अगर देखा जाए संतोष तो झारखंड की सामूहिक समस्या में पेयजल एक बड़ी समस्या, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप झारखंड की जिस तरह से लगातार, चाहे वो सरकार में जिस तरह से हेमंत सरकार ने पेयजल संकट की समस्या के दूर करने के लिए कई काम किए, लेकिन विपक्ष जिस तरह से बीजेपी ने बार बार उस मुद्दे को भी उठाया है कि जिस तरह से पेयजल समस्या दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई। एक ने वोटर ने यहाँ बताया कि पाइप तो 3-4 साल पहले बीत चुका है इसी काला पत्थर बोकारो विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन अभी तक उस पेयजल जो समस्या का संकट दूर नहीं हो पाया। पाइप जो जरूर उस क्षेत्र में बिछ गई है, लेकिन जिस तरह से उस क्षेत्र का समस्या नहीं दूर होना चाहिए, उसे दूर नहीं हो पा रहा है, और उस लगातार अभी भी पेयजल की समस्या से जो बोकारो क्षेत्र काला पत्थर की बात करें तो उस समस्या से आज भी वो जूझ रहे हैं। पेयजल संकट के दूर करने के लिए जो स्थानीय विधायक है, कोई उनके द्वारा प्रयास नहीं किया। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, जो वोटर जो लाइन लेकर वोट देने के लिए आए हैं उनका सबसे बड़ा समस्या पेयजल। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा ही बोकारो नहीं, धनबाद जो समस्या पेयजल का, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि पानी देखे होंगे कई बार तस्वीर सोशल मीडिया या खबर के माध्यम से हम लोग भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत दूर दूर से पीने का पानी लेकर आते हैं। तो एक बड़ी समस्या झारखंड में पेयजल समस्या एक बड़ी समस्या। तो आने वाले समय में सरकार बदलेगी और सरकार से यह उम्मीद जागेगा कि पेयजल का संकट का समस्या जो है उसे दूर किया जाए। जी, तो पेयजल की समस्या को दूर किया जाए। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, आप हमें इसी तरह की तस्वीर दिखाते रहे। तो जिस तरह से सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार है और जिस तरह से लोगों में उत्साह और जोश नजर आ रहा है और जिस तरह से लोग लाइन में लगकर, कतारों में लगकर अपने फर्ज को निभा रहे हैं और अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, वो देखकर समझ में आता है कि लोग लोकतंत्र के लिए जिम्मेदार। तो सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, बात पुरुषों की जाए या महिलाओं की, सबके अपने मुद्दे हैं। बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। लोग अच्छी सरकार चुनने के लिए मतदान करने की बात भी कह रहे हैं। बोकारो विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 309, 310, 311 और 312 से हमारे संवाददाता संजीव की रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आज दूसरा चरण को लेकर के झारखंड में 38 सीटों पर हो रहा है। वहीं बोकारो विधानसभा की अगर बात करें तो बोकारो विधानसभा में यह बूथ संख्या 309, 10, 11, 12 है। हम दिखाना चाहेंगे कि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अहले सुबह से लोग पोलिंग एजेंट के साथ साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुरू करके अपना जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि अहले सुबह से यह कहावत कहना है कि पहले मतदान फिर जलपान। आप मतदान कर लिए? हाँ, कर लिए। मतदान कर लिए? हाँ।
कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? कैसा उम्मीदवार चाहते जो हैं? विकास करे, जो विकास करे, किस तरह का विकास, क्या विकास हो पाया है बोकारो की अगर बात करें? हर तरह का जो भी विकास हो वैसा ही विकास होना चाहिए। देखिए, हम कह सकते हैं कि लोगों ने विकास के नाम पर जो है वोट दिया है और दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि देखिए पहले सुबह से लोग पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद जो है अपना मतदान को लेकर के कहीं न कहीं जो है जागरूक है। क्या तैयारी है, क्या शुरू हो गई? मतदान शुरू हो गई है, 7 बजे ही शुरू हो गई थी। कितना बूथ नंबर है? यहाँ पे 4 बूथ हैं। चारों बूथ में मतदान शुरू हो गया। या जो मतदान कर्मी है लोग सब कुछ सही है, आप लोग देख भी रहे होंगे। कहीं सारा व्यवस्था मतलब अच्छे से किया गया है। सुरक्षा की अगर बात करें तो आप देख ही रहे हैं, सारे तरह हमारे जितने भी यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी लोग तैनात हैं, किसी तरह का कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं है। मैंने मानते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान को लेकर के लोग तत्पर हैं, पहले सुबह से आना शुरू कर दिया। बिल्कुल, 7 बजे से पहले लोग आके खड़े थे और 7 बजते ही उन्होंने अपना मतदान शुरू कर दिया। धन्यवाद। देखिए, ये ऑब्जर्वर थे और इनका मानना है कि जो है सारी प्रक्रिया पूरी कर लिए। मतदान दे दिए? कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? अच्छी है। किस तरह का, पढ़ा लिखा या? पढ़ा लिखा शिक्षित समझदार चाहिए, और क्या। बोकारो का विकास हो पाया है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। फिलहाल देखिए आगे क्या हो रहा है। अभी तो उतना मतदान के पहले शुरू होता है, फिर मतदान के बाद डाउन हो जाता है, तो इससे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि प्रोग्रेस हुआ है। नहीं, अगर बात करें तो किस तरह के प्रत्याशी को आप चुनना चाह रही हैं? तो अभी कैसे डिसाइड करें, कभी कोई सही हो पाता है, कभी कोई सही हो पाता है, तो इसीलिए तो डिसाइड करना तो उसी के बाद जो जिसको सत्ता मिलेगा वही चलाएगा, तो मेरे कहने से तो कोई बदलेगा नहीं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हूँ।